नमस्कार। और मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ एक दूसरी कविता लेकर। अ, अ, ये समूची सृष्टि ही विचित्र है और इस विचित्रता में अनेकों विचित्रताएं हैं और उसके लिए हम शायद धरती पर ये देखने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। खैर, इकबाल के शब्द सुनिए। इसका अर्थ जो है वो आध्यात्मिक है और अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ समझा जाता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अभी जैसे अपने पहली कविता जब मैंने सुनाई थी तो यांगोन बर्मा की बात की थी, तो फिर मैं अंडमान निकोबार के बारे में मुझे ध्यान आया, याद आई। तो वहाँ का जो हैवलॉक आइलैंड है, हैवलॉक टापू, वो अपने में अनोखा है और वहाँ पर समुद्र के किनारे सुबह सैर करते हुए मुझे बहुत ही गहन अनुभव हुआ। और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि हमारे हृदय पर, मस्तिष्क पर एक पेंटिंग सी बना जाते हैं जो कभी मिटती नहीं है। तो ये क्षण शायद वैसे ही क्षण थे और जो मैंने शब्दों में भी व्यक्त किए हैं। तो कविता का शीर्षक है नमन। नमन किया था उस मन मोहक पुष्प की, बैगनी मुस्कुराहट को आज सुबह सवेरे। समुद्र किनारे खिलते जिसके सौंदर्य ने बरबस मोह लिया था मेरा मन। याद आया था स्पष्ट मुझे वर्षों पहले कश्मीर की पहाड़ी पर पगडंडी के पास पिघलती बर्फ में खिलती उस पीली नरगिस ने कैसा मंत्र मुग्ध किया था मुझे। धन्य हुई थी दृष्टि हृदय भर आया था, हाथों से चेहरे से हृदय से उसे स्पर्श करने की अद्भुत थी अनुभूति। वो नरगिस बिल्कुल वहाँ अकेली खिलती है, वो डैफोडिल नहीं होता, वो नरगिस बेहद खूबसूरत फूल होता है, डैफोडिल से फ़र्क होता है। आज हैवलॉक नाम के इस अलौकिक टापू से एक नन्हे फूल ने
कश्मीर के उस सुंदर फूल को आवाज देकर मेरे समक्ष पुनः जीवंत किया। ऐसा ही हुआ था। सुंदर यह चमत्कार जिया मैंने उस क्षण, सुंदर यह चमत्कार जिया मैंने उस क्षण। खाद पानी से तृप्त, खाद पानी से तृप्त पलते गुलजार होते, खिलते हैं बागीचों में रंग बिरंगे इतराते फूल। गजब होते हैं लेकिन वो, गजब होते हैं लेकिन वो जो वीरानों में खिलते हैं, जो वीरानों में खिलते हैं। धन्यवाद।